आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था रिंग की वजह से कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम देखते हैं किसी आर्क की वजह से कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर। तो वही सिंपल मेथड है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमेशा एलिमेंट मानना पड़ता है। तो इसमें भी हम देखेंगे क्या कि देखिए ये आर्क है एक, इसमें हमने एक छोटा सा एलिमेंट माना है जो कि इसके एंगल बाइसेक्टर पे हमने, ठीक है, इस एलिमेंट से थीटा एंगल ले लिया है और ये पूरा आर्क जो है वो इस पॉइंट पर फाई एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक, पूरा आर्क। लेकिन इस एलिमेंट से इस एंगल बाइसेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो ये एलिमेंट जो है वो डी थीटा सबटेंड करेगा, सिर्फ इतना एलिमेंट डी थीटा, ठीक। इतना आपको मान के चलना पड़ेगा आर्क की वजह से कि पूरा आर्क फाई एंगल करेगा और डी थीटा सिर्फ आर्क की वजह से होगा। और पूरे आर्क में जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, पूरे आर्क में मतलब फाई एंगल में जो चार्ज है वो क्यू है। तो हमें अब चार्ज किस में निकालना है, इस एलिमेंट की वजह से, मतलब इस डी थीटा एंगल में। कभी भी आर्क हुआ या कुछ आर्क जैसी मतलब चीज़ों पे निकालनी हो या स्फेयर होगा तो इस पे हम लोग हमेशा क्या करेंगे, थीटा एंगल की मेथड से निकाला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो इसमें कौन सा मेथड काम आएगा, हमेशा एंगल मान लेंगे कि फाई एंगल सबटेंड कर रहा हो तो डी थीटा में कितना करेगा, इस तरह ये मेथड है करने का, ठीक है। तो पूरा आर्क फाई कर रहा है तो हम पूरे फाई एंगल में क्यू चार्ज है, ठीक। तो डी थीटा में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई फाई इंटू डी थीटा। ये डी क्यू चार्ज है कितने में, इस एलिमेंट में। ये जो आर डी थीटा आपको दिख रहा है इस इतने एलिमेंट में कितना चार्ज होगा, सिर्फ डी क्यू कितना होगा, इतना, क्यू बाई फाई डी थीटा, ठीक। चलिए ठीक है, अब ये इस यहाँ पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप जानते हैं थीटा इक्वल्स टू आर्क अपान रेडियस होता है, रेडियस आर है तो इस आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, क्योंकि एंगल डी थीटा है और रेडियस आर है तो इस आर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, ठीक। अच्छा, इस आर्क की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डी ई। और इसको हम, तो इसको अगर आगे हम ऐसे मिला लेंगे तो ये थीटा है, ये भी थीटा वर्टिकली अपोजिट से, ठीक। तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो डी ई कॉस थीटा इधर आ जाएगा और डी ई साइन थीटा इधर आ जाएगा, सिर्फ इस एलिमेंट की वजह से। अब इसी तरह हम पूरे आर्क में एलिमेंट मानेंगे, इधर भी मानेंगे, इधर भी मानेंगे, इधर भी मानेंगे, तो इसकी वजह से भी जब इधर रिजॉल्व करेंगे तो डी ई साइन थीटा कभी इधर आएगा और इधर मान लेंगे तो डी ई साइन थीटा कभी इधर आएगा, ठीक। तो मतलब डी ई साइन थीटा हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस में भी आते रहेंगे तो डी ई साइन थीटा हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा। आएगा कौन सा, डी ई कॉस थीटा, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में आएगा हर एलिमेंट की वजह से, डी ई कॉस थीटा इधर ही आएगा। तो हम उसको ऐड कर लेंगे और ऐड करने से हम जानते क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, मतलब डी ई कॉस थीटा को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमें जानते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू हमने निकाल ही चुका था, डी क्यू कितना आया था हम लोग का, क्यू बाई फाई इंटू डी थीटा। डी की वैल्यू पुट कर देंगे आगे, ठीक, पुट कर दिए, के क्यू बाई फाई इंटू डी थीटा और आर स्क्वायर वैसे ही है। कॉस थीटा की वैल्यू हम ऊपर से निकालेंगे नहीं, जब थीटा मान लिया तो बस कॉस थीटा को ही डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। बस एक चीज़ ध्यान देखिएगा कि हमने यहाँ पर क्या माना था, एंगल बाइसेक्टर से माना था और इसको हमने रेफरेंस, एक तरह से रेफरेंस लाइन लिए हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो जब हमने फाई के बीच से मान लिया तो एक तरह से ये ओरिजिन हो गया, तो इतने दूर की जो एंगल है वो -5/2 हो गई और इतने दूर का जो एंगल हो गया वो +5/2 हो गया। तो हम इंटीग्रेट कहाँ तक करेंगे, -5/2 से +5/2 तक। तो यही हमने यहाँ से इंटीग्रेट कर दिया, ठीक। कॉस थीटा को -5/2 से +5/2 तक कॉस थीटा को इंटीग्रेट किए। इंटीग्रेशन करने के बाद आपकी यहाँ पर देखिए के क्यू बाई साइन थीटा में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2k क्यू साइन 5/2 बाई फाई आर स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरह हम लोग आर्क की वजह से निकाल लेंगे, ठीक। तो हमेशा एलिमेंट मान की कोशिश करिए और आर्क हुआ, स्फेयर हुआ, इन सब में हमें एंगल से ही निकालना पड़ता है। एंगल मान के कि फाई एंगल बना रहा है तो डी थीटा में कितना होगा और डी थीटा को ही इंटीग्रेट कर देंगे -5/2 से 5/2, यही तरीका है, ठीक है। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, सरफेस चार्ज डिस्क। अभी तक तो हमने देखा था रिंग हुआ, ये आर्क हुआ, तो इन सब में जैसे
सिर्फ उसी में एलिमेंट मानते हैं। जैसे रिंग में आप छोटे छोटे एलिमेंट से रिंग बनाए, लेकिन अब आप सोचिए कि डिस्क की वजह से कैसे निकाला जा सकता है। डिस्क तो एक मतलब सॉलिड ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसमें एलिमेंट तो आप छोटा सा मान नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें डेंसिटी भी है। और इस डिस्क की जो डेंसिटी है चार्ज पर एरिया, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे कहते हैं सिग्मा, इस डिस्क की दी हुई है सिग्मा। ठीक, तो हम सिग्मा को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, कि इसको है चार्ज पर यूनिट एरिया को कहते हैं सिग्मा। ठीक, तो इसको कैसे निकाला जाएगा? तो आप सोचिए डिस्क किससे बना होगा, तो डिस्क छोटे छोटे रिंग से मिलके बना होगा। अभी तक हम देखते थे रिंग छोटे छोटे एलिमेंट से बना है ना, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज एक तरह से आप कह सकते हैं रिंग में थे, लेकिन डिस्क में छोटे छोटे रिंग हैं। तो अब अभी तक हमने हर क्वेश्चंस में देखा था क्या, कि जो रिंग, हमने हमेशा क्या कहा था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हमेशा एलिमेंट मानिए, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से ही हमें बस पता है इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², तो वही लगाते थे। लेकिन डिस्क में अब हम रिंग की वजह से निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें ये भी पता चल चुका है कि रिंग की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जो डिस्क होता है वो छोटे छोटे रिंग से बना होता है। तो हम यहाँ पर उस फार्मूले को यूज़ करेंगे, किसको, रिंग वाले को। देखिए अब ये पूरा डिस्क है, ठीक, इसमें पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज सेपरेटेड है। तो इसमें एक छोटा एलिमेंट हमने रिंग मान लिया, और हमें x डिस्टेंस पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरे डिस्क की वजह से। तो हम पहले छोटे एलिमेंट किसकी वजह से, रिंग की वजह से लिख लें। तो चार्ज ऑन एलिमेंटल रिंग पहले निकालना पड़ेगा कि इस एलिमेंट रिंग में कितने चार्ज हैं। तो चार्ज डेंसिटी इसने दिया हुआ है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मतलब इस सिग्मा में एरिया से गुणा कर दें इस रिंग के एरिया से, तो वो चार्ज निकल आएगा। ठीक, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। और ये जो डिस्टेंस आप रिंग की देख रहे हैं रेडियस, ये y है, हमने y डिस्टेंस माना है पूरे डिस्क की। जैसे पूरे डिस्क का अगर लेना हो तो ये r है, ठीक, रेडियस पूरा r है, लेकिन सिर्फ रिंग का यहाँ से यहाँ तक ये y डिस्टेंस है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे y डिस्टेंस पे, मतलब पेरीमीटर इंटू हाइट। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इस पूरे इसका 2πy, जैसे हमने यहाँ लिखा है 2πy, और हाइट मतलब इसकी विड्थ, ये जो विड्थ है हाइट dy, इसको मान लेंगे, कितना मानेंगे, dy। तो यहाँ लिख देंगे चार्ज कैसे निकालेंगे रिंग पर, सिग्मा इंटू 2πy dy, ये चार्ज आ जाएगा रिंग पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, हमें याद है फार्मूला रिंग का कितना होता है, KQ/x² + R² 3/2। तो यहाँ पर वही फार्मूला यूज़ करेंगे, KdQx/x² + y² 3/2। y यही रेडियस है रिंग का। पूरे डिस्क का रेडियस यहाँ नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ रिंग का रेडियस लिखना है जो कि y है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर डिस्क की वजह से नहीं लिखा, हमने रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। तो हमें रिंग का रेडियस यूज़ करना है यहाँ पर y, और चार्ज dq, चार्ज हमने कितना निकाला था ऊपर, सिग्मा इंटू 2πy dy। तो यहाँ चार्ज की वैल्यू पुट कर दिए, x/x² + y² 3/2, ये de हो गया। अब इस पूरे de को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे डिस्क की वजह से निकलेगा। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क निकालेंगे तो इस पूरे de को इंटीग्रेट करेंगे 0 to r तक। ठीक है, ये r है, पूरे रेडियस में हमें इंटीग्रेट करना है। तो जितना भी कांस्टेंट हो उसे बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट क्या क्या है, 2π है, k है, सिग्मा है, और x डिस्टेंस भी तो मतलब कांस्टेंट है कि x डिस्टेंस पे निकालना है। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, तो सब बाहर निकल गया। हमें इंटीग्रेट क्या करना है, y dy/x² + y² 3/2, हमें ये इंटीग्रेट करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम जानते हैं कि आपको इंटीग्रेशन आना तो ज़रूरी है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो मैं मान सकता हूँ कि आपको इतना इंटीग्रेशन आता होगा बेसिक, तभी आप ऐसे सवाल पे आए हों। तो हमें पता है कि जब यहाँ पर स्क्वायर है x² + y², तो y को क्या तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, y = x tan थीटा। ठीक, तो dy क्या हो जाएगा, x sec² थीटा d थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अब आप k की वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पर d थीटा और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे पूरा, तो x tan थीटा x sec² थीटा और x³ sec³ थीटा आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा/2 और साइन थीटा को हमें इंटीग्रेट करना होगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। अब कॉस थीटा की वैल्यू आप इस ट्राइंगल से लेंगे, ऊपर रिंग से। ठीक, कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि ये डिस्टेंस y है और ये पूरा x है, और ये एंगल ऐसे यहाँ पर थीटा सब्सटीट्यूट कर रहा होगा। तो यहाँ से कॉस थीटा अगर आप देखेंगे ट्राइंगल से, तो x/,
ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, एक्स अपान रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो हम इसको सब्सटीट्यूट करने के बाद देखते हैं क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको 0 टू r इंटीग्रेट कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसे आप एज इट इज़ लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इसके कॉन्सेप्ट को सीखिए कि कैसे किया गया है, तभी आप इससे मिलते जुलते क्वेश्चन को कर पाएंगे।